अल्लामा इब्नुल जौज़ी एक वाक़या लिखते हैं। वाक़या ये है कि हज़रत मालिकुद दीनार एक मर्तबा हज के लिए गए। हज के लिए पहुंचे तो देखा कि लाखों लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। लाखों लोगों को काबे का तवाफ करते हुए देखा तो दिल में ख्याल आया, अल्लाह तूने इस्लाम को कितनी जल्दी गलबा दिया कि लाखों लोग हज के लिए आए, काबे का तवाफ कर रहे हैं। दुआ की, अल्लाह इस साल जिन जिन लोगों ने हज किया, दो लोगों को बता किसका हज तूने कबूल किया और किसका रद्द किया। जो कबूल किया अल्लाह ने उसको भी बताया, लेकिन हजरत मालिकुद दीनार ने उसको बताया नहीं कि किसका कबूल किया। मेरा विजदान ये कहता है शायद उन कबूल करने जिनका कबूल हुआ वो मालिकुद दीनार ही होंगे, इसलिए नाम ओपन नहीं किया। लेकिन जिसका रद्द किया उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी था। अल्लाह ने कहा मैंने इसका हज इसके मुंह पे मार दिया, इसका हज रद्द कर दिया। मालिकुद दीनार सुबह उठे, उठ करके आप जहां बल्ख के हाजियों का खैमा था वहां पहुंचे और कहा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन है? तो बल्ख वालों ने कहा, ए मालिकुद दीनार तू किसका नाम लेता है? मोहम्मद बिन हारून बल्ख का वो मुत्तकी आदमी है कि उस जैसा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं है। 40 साल से मुझको देख रहे हैं कि एक दिन भी उसने कभी रोजा नहीं छोड़ा, किसी रात को वो कभी नहीं सोया, पूरी पूरी रात 40 साल से इबादत करता है और पूरा पूरा दिन हर दिन रोजा रखता है। और 40 साल से हर साल वो पैदल हज के लिए आता है और इतना मुत्तकी है कि खैमों में भी नहीं रुकता, बल्कि वो पहाड़ में खुले आसमान के नीचे रुकता है ताकि लोग उसकी इबादत में खलल न करें। मालिकुद दीनार का अंदर से तजस्सुस बढ़ा, पूरा बल्ख और वो भी बल्ख के हुज्जाज जिसके तकवा की शहादत दे रहे हैं, उस बंदे के बारे में खुदा ने कहा उसका हज रद्द कर दिया, उसका हज उसके मुंह पे मार दिया। मालिकुद दीनार ने कहा वो है कहाँ? लोगों ने पता बताया। मालिक इब्ने दीनार वहां गए तो क्या देखा, वो खड़ा हुआ रो रहा है, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, इतनी गिरिया कर रहा है। लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ है और हंसली से बंधा हुआ है जंजीर के साथ, पैरों पे भी उसने जंजीर डाल रखी है और जंजीर पकड़ रखी है, रो रहा है। जब मालिकुद दीनार को आते देखा तो उसने हाथ छोड़ दिए, चुप हो गया, आंसू पोंछ दिए। मालिकुद दीनार को देखकर कहा, ए अल्लाह के वली, शायद कोई ख्वाब तुम्हें मेरे पास लाया है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा इतना पहुंचा हुआ बंदा ख्वाब मैंने देखा ये बताता है और उसका हज रद्द हो गया, तो आपको झिझक हुई कि मैं इसको क्या बताऊं, इससे क्या बात करूं। तो फिर उसने कहा, ए मालिक, अल्लाह ने तुझे ख्वाब में यही बताया ना कि मेरा हज उसने मेरे मुंह पे मार दिया, मेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बताओ, बोलो क्या पैगाम दिया अल्लाह ने, यही ना? हजरत मालिकुद दीनार को और ताज्जुब हुआ, ये तो ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने चुप रह कहा, बोलो। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ख्वाब मुझे यहाँ तक लाया और तेरा हज अल्लाह ने रद्द कर दिया? तब उस शख्स ने कहा, मालिक एक दो दिन की बात नहीं, ये 40 साल की दास्तान है। हर साल 40 साल से पैदल हज के लिए आता हूँ, लेकिन जब हज के दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो हर साल किसी न किसी वली को अल्लाह ख्वाब में ये बात बताता है कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। मालिकुद दीनार ने कहा, ऐ इब्ने हारून, अल्लाह करीम है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। 40 साल से अगर तेरा हज रद्द हो रहा है कोई तो वजह होगी। इब्ने हारून ने कहा, हाँ, मैं वो बदनसीब इंसान हूं, वो बदबख्त इंसान हूं मैं जिससे वो गुनाह हुआ है कि शायद जिसकी माफी ना हो। मालिकुद दीनार ने कहा, वो क्या? का मेरी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। मालिक इब्ने दीनार ने कहा, क्या है? इब्ने हारून बयान करता है, मेरे वो जवान जो माँ बाप को घूर के देखते हैं, मेरे वो जवान जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, मेरे वो जवान जो माँ बाप को तरसाते तड़पाते और रुलाते हैं। अब जरा वो दिल के कानों से सुने, इब्ने हारून के 40 साल हज की रद्द करने के पीछे राज क्या था। इब्ने हारून कहता है, मालिक
जवानी की इब्तिदा थी। इब्तिदाई जवानी में बुरे दोस्तों की सोबत मिल गई, और जब बुरे दोस्तों की सोबत मिली तो बुरे दोस्तों ने मुझे नशे और शराब का आदी बना दिया। एक दिन दोस्तों ने इतना शराब पिलाया, इतना पिलाया कि मैं लड़खड़ाने लगा। जब मैं शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर आया तो मेरी माँ ने मुझे देखकर कहा, बदबख्त, आज माह रमजान शरीफ की पहली रात है और तू शराब के नशे में धूत होकर के आया है। और माँ ने एक तमाचा मारा। इब्ने हारून कहता है, मैं नशे में था, माँ ने मारा तो गुस्सा आया, बदबख्त कहा तो गुस्सा आया। मैंने इसी हाथ से अपनी माँ को मारना शुरू किया। मारते मारते जब मेरा गुस्सा खत्म न हुआ तो जलते हुए तंदूर में अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके डाल दिया। मेरी बीवी ने मुझे धक्का दिया, मैं अपने बिस्तर पे गिर पड़ा। कहता है कि जब मैं बिस्तर पे गिर पड़ा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन आधी रात के बाद जब मेरा नशा खत्म हुआ तो मेरी बीवी को मैंने पुकारा। उसने कर्क और तल्ख लहजे में मुझे जवाब दिया। मैंने कहा, वफादार बीवी, आज से पहले भी तो शराब पी के आया था, लेकिन तूने कभी इतना गुस्सा नहीं दिखाया, आज तू इतने गुस्से में क्यों है? तो उसने कहा, बदबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू किसका हो सकता है? देख, तेरी माँ को तूने कत्ल कर दिया। इब्ने हारून कहता है, मैं जल्दी से उठा तो मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह पड़ी हुई थी और मेरी माँ मर चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या होता जबकि माँ का इंतकाल हो चुका था। कहता है इब्ने हारून, मुझे गुस्सा आया, मैंने कुल्हाड़ी ली और जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा था मैंने वो हाथ काट दिया। जितनी दौलत थी सब मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दी, कनीज़े गुलाम सब सदका कर दिए। उसके बाद से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देता हूँ। 24 घंटे में सिर्फ मुट्ठी भर चने खाता हूँ और कुछ नहीं खाता। और हर साल पैदल 40 साल से माँ को कत्ल करने के बाद हज के लिए आता हूँ। लेकिन हर साल कोई ना कोई वली आकर कहता है, अल्लाह ने तेरी इबादत को रद्द कर दिया। मालिकुद दीनार ये सुनकर, चूंकि रसूल पाक का फरमान है, जिनके माँ बाप उनसे नाराज है अल्लाह न उनकी नमाजें कबूल करता है, न दुआएं कबूल करता है। मालिकुद दीनार ये सुनकर गुस्से में आए, हाथ झटके और कहा, बदबख्त, तूने इतना बड़ा गुनाह किया है, तेरे गुनाह की वजह से कहीं अल्लाह जमीन और आसमान को जला ना दे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तू बदबख्त है। ये कह के पलटे तो मालिकुद दीनार कहते हैं, जब मैं पलट रहा था तो वो रोकर कहता था, ए गमों को खोलने वाले, तेरे महबूब का वास्ता तू मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। मालिकुद दीनार कहते हैं, मैं अपने खैमे में आया, गुस्से में था, लेट गया, मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें क्या बंद हुई? दिल की आंखें बेदार हो गई। मैंने क्या देखा? मेरे ख्वाब में आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लखते जिगर, कायदुल मुरसलीन सैयदुल आलमीन, मेरे आका जाने रहमत तशरीफ लाए। हुजूर आए तो आका ने फरमाया, ए मालिकुद दीनार, तूने उसको क्यों मायूस किया, ना उम्मीद क्यों किया? मैंने अर्ज किया, आका उसने कितना बड़ा जुर्म किया, कितना बड़ा पाप किया, माँ को कत्ल कर दिया हुजूर उसने। आका फरमाते हैं, मालिक मैं तुझे बताऊं कयामत के दिन अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेगा? इब्ने हारून के साथ अल्लाह क्या सलूक करेगा मैं तुझे बताऊं? मालिक इब्ने दीनार ने कहा, ऐ जाने रहमत, गरीब परवर बंदा नवाज आका, बिल्कुल बताएं हुजूर, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेगा? आका फरमाते हैं, कयामत के दिन उसकी माँ और वो दोनों अल्लाह की अदालत में पेश होंगे तो अल्लाह ताला उसकी माँ के हक में फैसला करेगा और उसके खिलाफ फैसला करेगा, और फिर अल्लाह ये फैसला करेगा, ले जाओ इब्ने हारून को जहन्नम में डाल दो। माँ का कातिल
है, शराबी है, उसे जहन्नम में डाल दो। इतनी इबादतों के बाद, इतने हज के बाद भी उसको जहन्नम में डाला जाएगा। आका फरमाते हैं अभी 3 दिन ही वो जहन्नम में जलेगा। कितने दिन? 3 दिन। उन 3 दिन के बारे में फरमाया गया, वो जो 3 दिन होंगे वो दुनिया का ये जो जहन्नम का एक दिन होगा वो दुनिया के 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा। इस तरह वो 3 दिन जहन्नम में जलेगा। अल्लाह उसकी माँ को इब्ने हारून की याद दिलाएगा। उसकी माँ अल्लाह से पूछेगी, ए अल्लाह मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? उसकी माँ अल्लाह से पूछेगी, अल्लाह मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है? अल्लाह फरमाएगा, उसने तुझे कत्ल किया, उसने तुझे तंदूर में डाल के जला दिया, इस वजह से मैंने उसको जहन्नम में डाल दिया। माँ की ममता तड़प जाए। वहां कातिल बेटे के लिए उन बेटों को खुशखबरी है जिन्होंने इस हाल में माँ को दफनाया कि माँ उससे खुश थी। बाप इस हाल में दफनाया कि बाप खुश था। अरे जो खुश थे उनकी शान क्या होगी? जिसने कत्ल किया था माँ को, आका फरमाते जब उसकी माँ को पता चलेगा कि मेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है, अल्लाह फरमाएगा तुझे कत्ल किया इसलिए वो जहन्नम में है। माँ कहेगी, अल्लाह क्या मेरे बेटे को जहन्नम से निकाला नहीं जा सकता? माँ की ममता वहां भी था। ये माँ है। कातिल बेटे के लिए क़यामत में माँ की ममता यूं तड़प रही है, अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम से रिहाई नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाएगा अगर तू माफ कर दे तो मैं भी माफ कर दूंगा, अगर तू माफ कर दे तो मैं भी माफ कर दूंगा। वो माँ कहेगी, अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ किया लेकिन मैं उसको जहन्नम में नहीं देख सकती। अल्लाह फरमाएगा इसके बेटे को निकालो और इसकी माँ के साथ जन्नत में दाखिल कर। कातिल बेटे को माँ जहन्नम में नहीं देख सकेगी। ये माँ की ममता है, इनकी कदर कर। अगर आज से पहले इनका दिल दुखाया है, सुबह का इंतजार नहीं करना। पता नहीं सुबह को हम रहेंगे या माँ बाप रहेंगे, किसी की गारंटी नहीं। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को लंबी उम्र दे, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे। जिनके माँ बाप दुनिया से गए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। लेकिन अगर माँ बाप है तो जल्दी से जाके उनको खुश कर लो, राजी कर लो। एक शख्स आके कहते हैं, आका अल्लाह तो दिखता नहीं, अल्लाह को कोई देख तो नहीं सकता, ये कैसे पता चले कि अल्लाह राजी है कि नाराज है? मेरे नबी ने फरमाया घर जा, माँ बाप राजी है तो खुदा भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। वमा अलैना इल्लल बलाग।